आज हम आपको कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। कोणासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए टांगे इस तरह से मिला लें, हाथ पीठ के पीछे भूमि पर। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों और एड़ियों पर बल देते हुए कमर को ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। एड़ियाँ पंजे मिले हुए और पाँव का पूरा तलवा भूमि पर, बाजू बिल्कुल सीधी, कमर व सीना ऊपर उठा हुआ। यह आसन, अगर आप केवल इस आसन को कर रहे हैं तो इसे 10 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। कोणासन कर लेने के बाद आराम अवश्य करें। आराम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को संपूर्ण विश्राम मिलता है। कोणासन का अभ्यास कमर दर्द या गंभीर कमर दर्द को राहत देने में एक अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी का विन्यास सुधरता है, मेरुदंड लचीला व स्वस्थ बनता है, कंधे मजबूत होते हैं, पेट की शक्ति दूर होती है, नस नाड़ियाँ स्वाभाविक स्थिति में आती हैं। यह आसन कब्ज को तोड़ता है। रीढ़ की हड्डी के सभी विकार दूर होते हैं। पैर, जांघ, कमर, पेट, छाती, कंधे, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्कृष्ट होता है। जांघ, कमर व पेट की चर्बी कम होती है। शरीर सुडौल व गठीला होता है। यौन शक्ति व क्षमता बढ़ाने हेतु यह एक अच्छा आसन है। पीठ की जकड़न दूर कर चुस्ती फुर्ती लाने वाला आसन है। फेफड़ों का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा बना रहता है। कोणासन जानु शीर्षासन तथा पश्चिमोत्तासन के बाद करने वाला उपासन है। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग की कार्य प्रणाली सुधरती है। शरीर व पैरों के दर्द में राहत देने वाला आसन है। पाचन संबंधी विकार दूर होते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे भूख खुलकर लगती है और अभ्यासी युवा बना रहता है। कोणासन कोण का अभिप्राय एंगल से है। आसन का अर्थ स्थिति या पोज से है। चूँकि इस आसन में शरीर एक कोण लेता है, इसलिए इसे कोणासन कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंगल पोज कहा जाता है। कोणासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होता है। इन चक्रों के स्वस्थ होने से व्यक्ति आत्मविश्वासी, निडर व आरोग्यता को प्राप्त होता है तथा इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। कलाई, कंधे व एड़ी के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें।
जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो, वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल व कमज़ोर हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो भी इस आसन को ना करें। वर्टिगो या चक्कर तथा उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानीपूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। कोणासन शरीर में तुरंत ताजगी लाने वाला योगाभ्यास है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती ना करें। जितना सहज रूप से हो सके उतना ही करें। आगे झुककर करने वाले आसनों के बाद इसे करना बहुत लाभप्रद रहता है। तो यह था कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।